हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली वाली बारबी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है चुलबुली का घर और आज इनके घर में पूजा हो रही है। लेकिन यहाँ पूजा क्यों हो रही है, तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हे भगवान, मेरे परिवार में ऐसे ही प्यार बना के रखना। प्रणाम माँ जी, प्रणाम बाबूजी। सदा सुहागन रहो मेरी प्यारी बहू, शादी का सालगिरह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माँ। जीते रहो बच्चों, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। हाँ, भगवान करे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो तुम दोनों। धन्यवाद माँ जी, बाबूजी। अच्छा, आज सपना और विवेक की शादी का सालगिरह है, इसीलिए पूजा हो रही है घर में। बढ़िया है। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू देवर जी, थैंक यू थैंक यू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू। सपना भाभी, आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू टीना। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू टीना। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। थैंक यू बच्चों। आहा, हैप्पी हैप्पी। हाँ हाँ, तुमको भी थैंक यू। सपना भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 10 साल हो गए टीना। क्या 10 साल? हाँ, देखते ही देखते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन सपना भाभी, आपको देखकर तो कोई कहेगा ही नहीं कि आपकी शादी को 10 साल हो गए। यही तो खास बात है सपना भाभी में, आज भी उतनी ही यंग है जितनी 10 साल पहले थी। क्यों सपना भाभी? अच्छा, और मेरी शादी में आप 10 साल की थी नंदिनी, याद है आपको? हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी शादी में मैं 10 साल की ही थी। अभी मैं 20 साल की हूँ, तो आपकी शादी में मैं 10 साल की ही होंगी। और हाँ, मुझे याद है आपकी शादी, बहुत मजे किए थे आपकी शादी में हमने, है ना सनी भैया? हाँ भैया, की शादी में तो बहुत मजा आया था, खूब एंजॉय किया था हमने। 12 साल का था, शहबाला बना था तू। पापा, शहबाला क्या होता है? अरे विक्की, दूल्हे के साथ जो छोटा सा दूल्हा होता है ना, वो शहबाला होता है। अरे विक्की, मेरी शादी में तो तू ही शहबाला बना था, तुझे याद नहीं है? अरे हाँ चाचू, आपकी शादी में तो मैं ही शहबाला बना था। अच्छा, अब याद आया मुझे। पता नहीं, मैं तो शनि भैया की शादी में थी भी नहीं। मुझे तो विवेक भैया की ही शादी याद है। भैया की शादी में कितना मजा आया था, घर में पहली शादी थी, कितना डांस किया था मैंने। शादी वाला घर कितना अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक कोई भी शादी अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। भाई बहनों से भरा हुआ घर कितना अच्छा लगता है, और ऊपर से भाई या बहन की शादी हो तो और भी मजा आता होगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि शादी वाला घर बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमने तुम्हारी शादी में एंजॉय किया था टीना। पता नहीं सपना भाभी, मैं तो दुल्हन बन के बैठी थी, मैं एंजॉय कैसे करती? दूसरों की शादी में ही मजा आता है, अपनी शादी में तो दुल्हन बन के शांति से बैठना होता है। अब तो बस नंदिनी की शादी का ही इंतजार है मुझे, जब मैं एंजॉय कर पाऊंगी।
क्या भाभी, इतनी जल्दी आप मुझे भगाना चाहती हैं? नहीं नहीं, अभी मैं इसे नहीं भगाऊंगा, नहीं तो मैं लड़ूंगा किसके साथ। अच्छा, तो सिर्फ लड़ने के लिए तुम चाहते हो कि मेरी शादी ना हो? और नहीं तो क्या। तो भैया तुम भी सुन लो, मैं शादी के बाद भी तुमसे लड़ूंगी। और वो भी ससुराल से आकर। ससुराल जाएगी बंदरिया, तेरे दूल्हे को मैं जीजा नहीं पिज्जा कहूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी टीना भाभी को चाबी कहूंगी। ये देखो, इसको अभी से बुरा लग रहा है, इसके दूल्हे को मैंने पिज्जा बोल दिया तो। अरे क्यों उसे छेड़ रहा है सनी? अभी उसकी शादी थोड़ी होगी, अभी तो वो 20 साल की है। कम से कम 23-24 साल की हो जाएगी, तब जाके शादी करेंगे हम उसकी। सुन लिया? इसका मतलब हमारे घर में इतने सालों के बाद कोई शादी लगेगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। भैया और भाभी की शादी की सालगिरह के अवसर पर क्यों ना हम उनकी शादी दोबारा से कर दें? क्या? हाँ, आखिर हम आपकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम आपकी शादी करा कर ही सेलिब्रेट कर लें। इससे मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो जाएगी और हम सब शादी में एंजॉय भी कर पाएंगे। अरे वाह सनी, कितना अच्छा आइडिया बताया आपने, आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर भैया की शादी होगी तो सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। हाँ, और हम सब फुल मस्ती करेंगे शादी में। एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम लोग? हमारी शादी फिर से होगी, वो भी 10 साल के बाद। हाँ, और हमारे 2-2 बच्चे हैं, हमारी शादी होगी तो अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाभी? वैसे भी मैरिज एनिवर्सरी के दिन आप दोनों एक दूसरे को वरमाला डालते हैं ना? हाँ, वो तो सिर्फ माला पहनाते हैं हम दोनों एक दूसरे को। हाँ, तो उसी माला को जयमाला बना देंगे। हाँ, और शादी की सारी रस्में करेंगे। प्लीज मान जाइए ना सपना भाभी, प्लीज। अरे नहीं टीना, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? फिर से शादी? सपना भाभी देखिए, आखिर आप मैरिज एनिवर्सरी के दिन मेहंदी भी लगाती हैं, वरमाला भी पहनाती हैं और शादी वाला सिंदूर भी लगाती हैं। जब इतना कुछ करती हैं तो क्यों ना हम इसे एक रस्म की तरह मना लें। हाँ, जब इतना कुछ हो रहा है तो एक पार्टी ही तो रहती है, पार्टी भी दे देंगे। ये तो मिनी शादी हो जाएगी। जब करना ही है तो मिनी शादी क्यों करेंगे, अच्छे से करेंगे। माँ जी आप भी? हाँ बहू, जब बच्चों का इतना मन है तो हम तुम्हारी शादी फिर से करेंगे। वाओ, क्या कह रही हो माँ? हाँ, हल्दी मेहंदी शादी सब धूमधाम से करेंगे हम। क्यों विवेक के बाबूजी? अरे तुम्हारे फैसले को हम कभी ना बोले हैं क्या? लेकिन माँ जी बच्चे क्या कहेंगे, मम्मी पापा की शादी। हाँ मम्मा, वैसे भी आपकी शादी की फोटो में हम दोनों नहीं दिखते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ मम्मा, हमने तो आपकी शादी देखी भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें हमारी शादी देखनी है? अब देख लेना बेटा। हाँ, अब आपकी शादी की फोटो में हम तीनों रहेंगे। और मैं भी। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सपना भाभी, आपकी शादी से सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। और मैं भी। और हम भी। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। भैया भाभी की शादी की याद ताजा हो जाएगी। देखो तो सब कितने खुश हैं। सबकी खुशी को ध्यान में रख कर ही मैंने ये निर्णय लिया है कि सपना बहू और विवेक की शादी फिर से कराई जाए। माँ जी आप बहुत अच्छी है, जो हमारी खुशी के लिए आपने ये डिसीजन लिया। ठीक है, आप लोगों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या है। अगर फिर से हमारी शादी होने से आप लोगों को इतनी खुशी मिलेगी तो हम तैयार हैं। अरे शेरवानी नहीं हटेगी, मोटा हो गया हूँ मैं। आपका भाई कब काम आएगा भैया? अब तो मेरे पाँव जमीन पर ही नहीं टिकेंगे, खूब डांस करूंगी मैं। वाह, खूब मजे करेंगे भैया की शादी में। मम्मा पापा की शादी में बहुत मजा आएगा। अरे भाई, अब बैठने से काम नहीं चलेगा, अब शादी की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। इतने कम समय में बहुत काम करना होगा, सारा घर डेकोरेट करना है। भैया मैं पूरा घर डेकोरेट कर दूंगी, बस तुम डेकोरेशन का सामान ला के रख दो।
बाप रे, बहुत काम करना पड़ेगा अब तो। माँ जी, शादी की तैयारियों में मैं आपकी मदद कराऊंगी। अरे मुझे क्या करना होगा, मुझे भी बताइए। सपना भाभी, आप तो बस दुल्हन बनने की तैयारी कीजिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगा? भैया तो दूल्हा बन के बैठे रहेंगे। लगता है अब सागर को बुलाना पड़ेगा। सागर? कौन सागर? अरे सागर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत हेल्प करेगा वो मेरी, उसी को बुलाता हूं मैं। अरे वही सागर ना, जिसका अपना मॉल है। हाँ हाँ भैया, वही सागर, बहुत अच्छा लड़का है वो। शादी की तैयारियों में वो मेरी अच्छे से मदद कर देगा, मुझे पता है। चलो भाई, इसी बात पे मैं शगुन की चुनरी उठा देती हूँ मैं सपना बहू को। अरे माँ जी, ये तो सारी पुरानी याद ताजा हो जाएगी आज। हाँ बहू। हाँ। अरे वाह सपना भाभी, अब कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। और ये टिक्का भी लगा देती हूँ और विवेक को भी लगा देती हूँ। अब तुम दोनों को लगन लग गई है, अब शादी की रस्म शुरू हो जाएगी। माँ, क्यों ना हम रस्म की शुरुआत रिंग सेरेमनी से करें? हाँ, ये तो और अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले रिंग सेरेमनी कर लो, फिर हल्दी मेहंदी, फिर शादी। अरे फिर तो समधी जी और समधन जी को भी तो बुलाना पड़ेगा। हाँ, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, आखिर उनकी बेटी की शादी हो रही है फिर से। क्या नानी और नाना जी भी आएंगे? हाँ, और तुम्हारे मामा मामी भी आएंगे, और टीना बहू के भी मम्मी पापा को बुला लेंगे। विवेक जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी फिर से हो रही है। हाँ सपना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये मम्मा पापा की शादी में डांस करेंगे। डांस 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 ये भी डांस कर रही है। सब लोग कितने खुश हैं। चलो इसी बहाने सबको खुशी तो मिल रही है। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार्बी। बाय बाय।